नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। देश और पूरी दुनिया में योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव अब एक नई मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं। योग गुरु के इस मिशन एंड विजन 2027 में पतंजलि का क्या लक्ष्य होगा, यह हमारी सहयोगी प्रिया सोमवंशी ने स्वामी रामदेव से जाना। क्या कुछ योजनाएं योग गुरु ने इंडिया टीवी को बताई, आपको इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सुनाते हैं। योग आयुर्वेद का टंका इस वक्त दुनिया भर में बज रहा है और इसका सबसे ज्यादा श्रेय स्वामी रामदेव को जाता है। उन्होंने ना सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी योग आयुर्वेद को घर घर पहचान दिलाई है। स्वामी जी, मैं अब आपसे यही समझना चाहूंगी, जो कि हम पहले जैसे बात कर रहे थे, आपने बताया कि पतंजलि एक विजन लेके चल रहा है, तो अब अगले 5 सालों का क्या विजन है? 5 साल का सबसे बड़ा विजन तो ये है कि मुझे देश में करीब 20-25 करोड़ भारत में ही जो रिटायर्ड लोग हैं, मुझे उनको टायर्ड नहीं होने देना। जब व्यक्ति घर में बैठ जाता है ना, तब उसकी आयु कम हो जाती है। उसको बीपी, उसको शुगर, उसको हार्ट की प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, अस्थमा, एंजाइटी, डिप्रेशन और बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ होने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, उसके जीवन में एक नैराश्य, एक कुंठा आ जाती है। तो मैं इन 20-25 करोड़ लोगों को घर से बाहर निकालूंगा। ये सुबह सुबह खुद योग करेंगे, दूसरों को कराएंगे, तो एक रोग मुक्त भारत, कितना बड़ा सपना है। योग से हमारे भीतर का अज्ञान, अश्रद्धा, अकर्मण्यता, सारा प्रमाद भाग जाता है और पुरुषार्थ जाग जाता है। तो ये सुबह सुबह जितने भी रिटायर्ड लोग हैं, इनको इस सेवा में लगाऊंगा कि ये योग करें और कराएं। दिन में गरीबियों की झोपड़ियों में जाकर के गरीब बच्चे, अनाथ बच्चे, बेबस लाचार जो ट्यूशन नहीं ले सकते, उनको पढ़ाएं। फिर कहीं गौशाला करें, कहीं स्वच्छता अभियान चलाएं, कहीं वृक्षारोपण करें। माने समाज निर्माण के कार्यों को अपने हाथों में ले लें। समाज को अपने हाथों से बनाना है, अपने हाथों से हमें परम वैभवशाली भारत गढ़ना है। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा सपना है कि मेरा देश स्वस्थ बने, मेरा देश समृद्ध बने, मेरा देश संस्कारवान परम वैभवशाली बने। और ये शासन से नहीं, आत्म अनुशासन से बने। एक तो ये अभियान है। दूसरा, इसके साथ साथ हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का, नेचुरल, कुदरती, प्राकृतिक खेती का अभियान लेकर के चल रहे हैं। भारतीय शिक्षा बोर्ड, जिससे हमें 1 लाख से ज़्यादा विद्यालयों को अपने साथ जोड़ना है और वहाँ पर रूट बेस्ड एजुकेशन, माने बच्चों को शिक्षा दे, बच्चों को संस्कार दें। उनको एक तरफ वो वेद की ऋचाएँ गाएं, दर्शनों के, उपनिषदों के सूत्रों का, श्लोकों का उद्घोष करें। वे दूसरी तरफ संस्कृत के साथ रामायण, महाभारत, भगवद गीता, पुराणों के साथ वो साइंस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर, मॉडर्न वर्ल्ड के साथ, साइंटिफिक वर्ल्ड के साथ उनकी कनेक्टिविटी हो। तो ऐसे बच्चे तैयार कर रहे हैं हम भारतीय शिक्षा बोर्ड से। पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम और पतंजलि विश्वविद्यालय में तो 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाने की हमारी योजना है। इन पूरी योजनाओं में करीब मेरा आने वाले 20-25 सालों में 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्चा होगा। और वो 1 लाख करोड़ रुपए आएगा कहाँ से? लोगों से डोनेशन तो लेंगे ही, लेकिन 5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का एक कैपिटल मार्केट, एक नेटवर्थ खड़ा करना है। अभी रुचि स्वास्थ्य की लिस्टिंग हुई है, 50,000 करोड़ से ज़्यादा का उसका मार्केट कैप खड़ा हो गया है। अब पतंजलि आयुर्वेद की भी लिस्टिंग करानी है, पतंजलि वेलनेस की भी लिस्टिंग करानी है। और पतंजलि वेलनेस के पहले 1,000, फिर 5-10 हज़ार और फिर पूरे वर्ल्ड में 1 लाख से ज़्यादा पतंजलि वेलनेस के सेंटर खोलने। माने योग आयुर्वेद स्वदेशी के साथ अब शिक्षा को नई दिशा और चिकित्सा को भी नई दिशा पतंजलि से मिले, ये आगे का हमारा विजन है। और इस विजन के पीछे एक लोक कल्याण की, विश्व मंगल की भावना है। ये कोई अर्थ के लिए नहीं कर रहे हम, ये सारा पुरुषार्थ परमार्थ के लिए है। बच्चे जब पूरी दुनिया से पतंजलि विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आएंगे और यहाँ से जब पढ़ करके लौटेंगे, तो वो भारत बोध लेकर के लौटेंगे, भारत का सनातन धर्म का संदेश लेकर के लौटेंगे। मैंने भारत के ब्रांड एम्बेसडर हम पतंजलि विश्वविद्यालय में बनाएंगे। और पतंजलि गुरुकुलम के बच्चे जब वर्ल्ड की सभी भाषाएं बोलेंगे और गीता के श्लोक और वेद की ऋचाएं भी जब बोलेंगे, तब एक लगेगा, अरे एक तो नई सृष्टि का गठन हो गया है। प्रिया जी, बिल्कुल। और इसी से जुड़ा मेरा सवाल है स्वामी जी कि भारत महर्षियों और ऋषि मुनियों का देश रहा, यहाँ 4 वेदों की रचना हुई, यहाँ पुराणों काल से हमने देखा है कि योग पद्धति, आयुर्वेदिक चिकित्सा, चाहे हम महर्षि सुश्रुत की बात करें, किस तरह से भारत में रहा है। फिर अचानक एक दौर आया, बदलाव हुए, लेकिन अब वापस कोरोना के बाद लोगों को ये बहुत बड़ी सीख मिली कि आपको एक बार फिर से योग आयुर्वेदिक की तरफ ही रुख करना है। मैं कहूँगा इसमें फिर से, मैं 50 सालों से योग कर रहा था, 30 साल से करा रहा था।
और टीवी में सारे अलग अलग चैनलों, दूरदर्शन, आस्था आदि पर भी मैंने खूब प्रचार किया। लेकिन जब से इंडिया टीवी रोज का मेरा हम सफ़र बन गया इस काम में, मैं इसके लिए अपने बड़े भाई रजत शर्मा जी को मैं उनके प्रति एक बहुत श्रद्धा की दृष्टि रखता हूं, क्योंकि उन्होंने ऐसे, मैंने एक दिन बात की कोरोना का जैसे ही प्रकोप चला, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि भाई इसमें गिलोय, तुलसी आदि का आप सेवन करें। फिर बाद में कोरोना लगी। जैसे ही मैं ऑस्ट्रेलिया से लौटा था, मैंने ऐसे ही बोला, रजत जी क्या ये, अब मैं एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, बता दिया लोगों को भस्त्रिका कपालभाति करें, योगाभ्यास करें, खान पान में चेंज लाएं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोरोना में हम लोगों को रोज योग सिखाएं? तो उनका समझे ठीक है आप करवाओ। मैंने कहा टाइम क्या रहेगा? बोले सुबह लोग जल्दी नहीं जागते, ऐसा करते हैं 8 बजे रखते हैं। मैंने कहा थोड़ा देर नहीं हो जाएगी? बोले नहीं, अच्छा रहेगा। अच्छा, ये मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि शायद रजत शर्मा जी ने, स्वामी रामदेव ने कोई बहुत बड़ी योजना बनाई होगी, क्योंकि लगभग 3 साल होने को है। ये टॉप टीआरपी प्रोग्राम ही नहीं है, सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला ही नहीं, ये वो क्रिएटिव प्रोग्राम है। लोगों की सुबह की शुरुआत एक अच्छी सोच के साथ होती है। जो लोग कहते हैं ना अच्छे दिन कब आएंगे, तो लोगों की सुबह अच्छी होगी, लोगों का दिन अच्छा हो जाता है इंडिया टीवी देख करके। और आज की बात रात को रजत शर्मा जी के साथ देखते हैं, तो एक तरफ सुबह उपचार से लेकर के और दिन भर के समाचार तक और आज की बात तक लोगों को इंडिया टीवी ने जो दिया है ना, वो अप्रतिम है। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, ये खाली प्रिया जी, ये रोग मुक्ति का अभियान नहीं है, ये सनातन धर्म के, सनातन संस्कृति के वैभव को पुनः विश्व में गौरव दिलाने का अनुष्ठान है। और इसमें आपने ठीक कहा कि योग के साथ, आयुर्वेद के साथ, प्राकृतिक चिकित्सा, प्रकृति और संस्कृति के जो विभिन्न घटक हैं हमारे सनातन संस्कृति के, उन सबको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो महर्षि चरकश्व धन्वंतरी ने जो हमें दिया, अब हम अपने पूर्वजों के पथ पर जब चलते हैं, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, आचरण में जहाँ हम सुचिता लाते हैं, वहीं फिर अगली बात ये आती है, हम कहते हैं गाय हमारी माता, गंगा हमारी माता, तुलसी हमारी, गौ माता, तुलसी माता, जो है गायत्री माता, वेद माता। तो अब हम अगला हमारा ये भी प्लान है कि हम 1 करोड़ से ज़्यादा उन्नत नस्ल का गोवंश तैयार करेंगे। ये मेरे जीवन का सपना है। माने 1 लाख करोड़ की चैरिटी करना, 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को योग, आयुर्वेद, स्वदेशी के अभियान से जोड़ना, 1 लाख से ज़्यादा बच्चों का ये जो है यूनिवर्सिटी तैयार करना, 5 से 10 करोड़ बच्चों को भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ना, और 1 करोड़ से ज़्यादा उन्नत नस्ल का गोवंश जो है भारत में देना, जिससे कि लोग गाय की अवहेलना ना करें, गाय की पूजा करें। गाय का मूत्र तो है ही, गाय का गोबर, गाय का जितने भी बायो प्रोडक्ट हैं, इनके हमने ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए हैं। और गाय का दूध वो तो अमृत है, और वो 25 से 50 किलो जब दूध देने वाली गाय होगी, उसका मूत्र भी उपयोग होगा, उससे आधारित खेती होगी। ऐसी चीजें जब देश में आगे बढ़ेंगी ना, तो ये है अपनी सनातन संस्कृति की विरासत को आगे लेकर के बढ़ना, और गुलामी की निशानियां, बीमारियों और बुराइयों की निशानियों को मिटाना। मैं थोड़ा और जोड़ देता हूँ, मोदी जी कहते हैं गुलामी की निशानियों को मिटाना है। हमें रोगों को, बीमारियों को, बुराइयों को और जितने भी अंधेरे हैं उनको मिटाना है, और सनातन के योग, आयुर्वेद, संस्कृति के, प्रकृति के गौरव को लेकर के आगे बढ़ना, और पूरी दुनिया को इस रास्ते पर लेकर के आना है। स्वामी जी कहते हैं ज्यादा आबादी दुनिया की योग करे, ये मेरा सपना है। और हर घर में योग हो। सुबह उठ करके सैटेलाइट से फोटो खींचे ना हिंदुस्तान का, तो सुबह सुबह 8 बजे जब इंडिया टीवी का शो शुरू होता है, उस समय जब फोटो खींचे तो पूरा हिंदुस्तान योग करता हुआ दिखे। ये देश पुनः अपने खून से, अपने डीएनए से जुड़ रहा है। हमारे डीएनए में योग और अध्यात्म है, हमारे खून में, खानदान में योग है। हम ऋषियों के वंशज हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव को और सारे सनातन सत्यों को एक शब्द में कहा जाए तो योग है। तो योग से जुड़ करके हम अपने ऋषि ऋषिकाओं के पथ पर दोबारा से आगे बढ़ रहे हैं, योग पथ पर, सनातन पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। तो दोबारा से हम ऋषियों की संतानें अपने मूल से, अपने कुल से, अपने ऋषिवंश से, ऋषियों के खानदान से जुड़ रहे हैं। और जब ऐसा भारत बनेगा कि भारत मेरे यहाँ तो बीमार है नहीं, तो फिर हॉस्पिटल कम हो जाएंगे, यहाँ डॉक्टरों से की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर यहाँ पर लोग झगड़ा नहीं करेंगे, पुलिस की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। योग ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर ये लोग बीड़ी, शराब, सिगरेट, शराब कम पिएंगे, नहीं पिएंगे। और
लोगों के पास पैसे बचेंगे, सेविंग होगी, लोग अपने हेल्थ पर ज़्यादा खर्च करेंगे, एजुकेशन पर ज़्यादा खर्च करेंगे, लोगों की ज़िंदगियां बेहतर होंगी। और यही हम करना चाहते हैं। प्रिया जी, इस पतंजलि योगपीठ के माध्यम से हमने कोई मठ मंदिर नहीं बनाया है, कोई आर्थिक साम्राज्य खड़ा करना, कोई मजहबी उन्माद खड़ा करना भी हमारा मकसद नहीं है, बल्कि ये जो मजहबी उन्माद है, आतंकवाद, जिसको मैं कहता हूँ ना रिलीजियस टेररिज्म, इसके फिर पीछे सोशल टेररिज्म, एक इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, बौद्धिक आतंकवाद, फिर मेडिकल टेररिज्म, इस सब का समाधान है स्पिरिचुअलिज्म। ये आध्यात्मिक सांस्कृतिक जो राष्ट्रवाद है, ये जो सनातन धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म है, ये लोगों की समस्याओं का समाधान है। इसलिए मैं कहता हूँ भारत सहित पूरी दुनिया वापस इस योग पथ पर, सनातन पथ पर लौटेगी। इंडिया टीवी ने स्वामी रामदेव के साथ मिलकर ये बीड़ा उठाया है कि भारत को एक बार फिर से विश्व गुरु बनाना है, भारत को आध्यात्म देश फिर से बनाना है और भारत को ऋषि मुनियों का देश बनाना है, योग आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाना है। इस आध्यात्मिक योगमय भारत और योगमय आध्यात्मिक विश्व के निर्माण में इंडिया टीवी की भी बहुत बड़ी भूमिका है। और वो इस रूप में कि आज करोड़ों लोग भोर में 7:56 पे हमारे साथ योग शुरू कर देते हैं। और यह मात्र एक योग का शो नहीं है, इससे लोगों के बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, ये बड़ी बड़ी बीमारियां तो ठीक हो ही रही हैं। माने पूरा मेडिकल सिस्टम जो मिलकर के नहीं कर पाया, वो काम इंडिया टीवी ने कर दिया। लोगों की बीपी की दवाएं बंद होगी, शुगर की दवाएं बंद होगी, लोग नॉन डायबिटिक हो गए हैं, लोगों की अर्थराइटिस की, अस्थमा की दवाएं बंद होगी, थायराइड की दवाएं बंद हो गई, लोग रोग मुक्त हो गए, लोगों की नशा छूट गए, लोग तनाव मुक्त हो गए, लड़ाई झगड़े घरों में बंद हो गए। तो हमने एक काम तो ये किया, ये जो आप देख रहे हो हजारों भाई बहन यहाँ पर आए हुए हैं, इसमें से कुछ जवान हैं, कुछ रिटायर्ड हैं। आप यहाँ मेरे मंच के ऊपर भी यहाँ देख रहे हो, हमारे डॉक्टर साहिबान कितने हैं? ये डॉक्टर साहिबान है, MBBS डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर हैं, BMS डॉक्टर हैं। ये जज साहब हैं हमारे, खड़े हो गुप्ता जी, ये जज साहब हैं, जज आए हुए हैं। ये हमारे मिलिट्री में काम किए हुए, क्या क्या करते थे सर? खड़े हो। बैंकर्स भी हैं, सेना के जवान, सेना में, एयरफोर्स में क्या क्या करते थे? इंजीनियर, ग्रुप कैप्टन रहे हैं। मैं मिलिट्री सर्वे में सूबेदार में था, ऑनरी लेफ्टिनेंट सैरिस मोहन पाठक। तो लेफ्टिनेंट रहे हैं। और ये तो बहुत बड़े हैं, माने शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने बड़े काम किए हैं। जज साहब हमारे कितने साल तक जज रहे गुप्ता जी? मैं 38 साल जज रहा, करीब 31 साल तो मैं जज रहा सबऑर्डिनेट जुडिशरी में डिस्ट्रिक्ट जज लेवल तक, और 7 इयर्स हाई कोर्ट जज रहा। हाई कोर्ट में जज रहे हैं। और अब क्या ख्वाब लेकर के आए, क्या संकल्प लेके आए? बस स्वामी जी, मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ इस मिशन से। और जी पूरा जीवन बस अपना जितना भी सेवा कर सकता हूँ आपकी सेवा में। पूरा जीवन इस कार्य में लगाना चाहते हैं। क्या नाम है सर? कैप्टन कोमल सिंह। कैप्टन कोमल सिंह आर्मी एजुकेशन कोर्स से, वहाँ प्रिंसिपल एजुकेशन का काम करते थे। पहले अध्यापक थे, उसके बाद प्रिंसिपल बने और उसके बाद सेवानिवृत्त हुए। अब सेवानिवृत्त होकर के योग में प्रवृत्त हो रहे हैं। और ये तो हमारे 2 बार के सांसद रहे हैं, हमारे जसवंत सिंह बिश्नोई साहब जोधपुर से 2 बार सांसद रहे हैं। तो बोले अब ये राजनीति बहुत, राजयोग बहुत हो गया, अब तो योग और कर्मयोग करना है, सेवा करनी है। कितनी उम्र होगी साहब? 65 की, और बड़े ऊर्जावान है। हाँ? क्या नाम है साहब? कर्नल वेद प्रकाश जी। 37 इयर्स आर्मी में सर्विस किया। आप अक्सर ये बताते रहे कि आयुर्वेद के माध्यम से किस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दी गई है। हाँ, ये तो है। भारत के रुपए की कीमत डॉलर और पौंड के बराबर लगातार गिर रही है। उसके 2 कारण हैं। एक तो अमेरिका ने दादागिरी करके सारी दुनिया का ट्रेड जो है वो डॉलर में ही होगा, तो उसकी डिमांड बढ़ा दी। डिमांड एंड सप्लाई के कारण से बहुत ज़्यादा कोई ग्रोथ रेट नहीं है, कोई प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है, डिमांड बढ़ा दी। तो भारत के मैं 100 करोड़ से ज़्यादा हाथों को काम में लगाना चाहता हूँ। योग करेंगे, कर्मयोग पुरुषार्थ करेंगे तो लोगों के जीवन में समृद्धि आएगी। जब समृद्धि आएगी तो रुपए की कीमत बढ़ेगी। आज जो डॉलर की कीमत है, मैं वो रुपए की कीमत करना चाहता हूँ। और जब ये रुपए की कीमत बढ़ जाएगी, डॉलर से के बराबर या डॉलर के ऊपर हो जाएगी, तो फिर क्या हालत होगी? पूरी दुनिया रुपए की ओर खींचेगी, भारत की ओर खींचेगी। और जो आज ये जो श्रीलंका है ना, आज जो तिब्बत है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान भूख से मर रहे हैं,
बेबसी से मर रहे हैं। ईरान इराक पर भी खतरा है, उसको भी रोज़ अमेरिका सता रहा है। इंडोनेशिया, कंबोडिया, कभी बाली, जावा, सुमित्रा, ये जो कभी पहले भारत के हिस्से हुआ करते थे, मैं तो आश्वस्त हूँ ऐसे योग चलता रहा तो पीओके तो बहुत छोटी सी बात है। लोग कहते पीओके कब आएगा भारत में? अरे पीओके तो आएगा, पूरा अखंड भारत दोबारा से बन जाएगा जब योग और कर्मयोग के पुरुषार्थ के पथ पर भारत आगे बढ़ेगा। जब एक संस्कृति मूलक, समृद्धि, निवृत्ति मूलक, प्रवृत्ति, अभ्युदय मूलक, निश्रेयस और परमार्थ मूलक पुरुषार्थ के पथ पर जब भारत आगे बढ़ेगा तो स्वस्थ तो बनेगा ही, इतना समर्थ और इतना वैभवशाली बनेगा, आध्यात्मिक और आर्थिक दृष्टि से भारत दुनिया की नंबर 1 ताकत होगा। और ये 2047 से पहले आजादी का शताब्दी वर्ष जब मनाएगा ना भारत, तो विश्व का नेतृत्व करने में समर्थ हो जाएगा। ये सपना है प्रिया जी पतंजलि योग पीठ का, और इसमें आप हमारे हमसफर हैं। मैं पुनः इंडिया टीवी का इसके लिए शुक्रिया करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। भारत माता की जय, जय। वंदे मातरम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।